सलाम, मैं मेरी नील हूँ इस यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारी फ़िल्में काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि मेरी शादी रोन वाइट से हुई थी। और अब हम वक़्ता-फ़ौक़ता एक वीडियो लॉग शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हर 2 हफ़्ते में एक बार। आज मैं एक ऐसी बात पर बात करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर आप खबरें देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपने तुर्की में उन लोगों की सारी खबरें देखी होंगी जो ये नया काम कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि शायद ये साबित हो जाए कि ये जगह की कुश्ती है। असल हकीकत ये है कि बहुत पहले ये साबित हो चुका था कि ये नौकी कुश्ती है और जो काम वो करना चाहते हैं वही सबसे पहला काम था जो रो ने किया था। ये 1979 की बात है। 1979 में जब वो दोबारा कश्ती की शक्ल वाली चीज़ के पास गया, तो उसने वो दरार देखी जिससे कश्ती के अंदर का हिस्सा ज़ाहिर हो गया था। तो उसने अंदर से नमूने लिए। फिर वो इस जगह के बाहर गया और वहाँ से भी नमूने लिए और उन्हें घर लाकर नॉक्सविल, टेनेसी की गालबर्थ लैब्स में टेस्ट करवाया। और जो बात साबित हुई वो ये थी कि कश्ती के अंदर और बाहर के कार्बन मवाद में बहुत बड़ा फ़र्क था। जो उन्होंने दरियाफ्त किया वो ये था कि कार्बन में बहुत बड़ा फ़र्क था। ये काम 1979 में किया गया था, फिर दोबारा 1984 में किया गया और फिर भी कुछ लोग कहते हैं, "वो हमारे पास ये नई और दिलचस्प मालूमात हैं, हालांकि ये नई नहीं है।" और ये भी इस बात को साबित नहीं करेगा कि शायद ये नौकी कुश्ती है। क्योंकि बहुत पहले तुर्की की हुकूमत ने तमाम शवाहिद को कबूल कर लिया था, चाहे वो रोम के हों या तुर्क साइंसदानों के। ये उनके कायल होने के लिए काफ़ी था कि हाँ, ये एक कदीम जहाज़ था और उसकी जगह की वजह से ये नौकी कुश्ती ही होनी चाहिए थी और सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि आप एहतियात करें कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और ख़ास तौर पर अगर लोग आपसे पैसे या इस तरह की कोई चीज़ माँग रहे हो, क्योंकि ये सारा काम पहले ही हो चुका है। और अब मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, बिल शिया, जो बाबल तहकीकाती इदारा सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड से हैं और इस वक्त रोन के साथ काम करते थे। वो वजाहत करेंगे कि वहाँ क्या हुआ था और उसके नताइज। नमूने यानी मिट्टी के नमूने इस शख्स से दो मुख्तलिफ मौक़े पर लिए गए थे, एक बार 1979 में और दोबारा 1984 में। 1979 के नमूनों ने सबसे पहले ये इशारा दिया कि इस साख्त में कार्बन की मिकदार मैदान के बाहर की ज़मीन के मुकाबले में नुमायां तौर पर मुख्तलिफ है। मेरे पास यहाँ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये टेस्ट गालिबन गिलबर्ट लेबॉर्ट्री में किए गए थे, मेरा ख्याल है कि वही है। और नमूना नंबर 2 जो साख्त के अंदर से लिया गया था, इसमें कार्बन की मिकदार 4.95% थी। साख्त के बाहर की मिट्टी में कार्बन की मिकदार यानी नमूना नंबर 1 में 1.88% थी। आयूं कह ले कि साख्त के बाहर के मैदान में कार्बन तकरीबन 2% है और साख्त के अंदर के मैदान में 5% है। अब यह मुशाहिदा किया गया है कि शायद इस कार्बन की कुछ मिकदार साख्त के ऊपर खेती बाड़ी की वजह से है। वाकई ऐसा ही है, यह जमीन चरागा के तौर पर भी इस्तेमाल हुई है। रोन ने यह नमूना तब लिया जब ज़लज़ले ने साख्त के एक हिस्से में दरार डाल दी थी, ताकि वो इस दरार में नीचे जाकर एक ताज़ा नमूना हासिल कर सके जो खेती से आलूदा ना हो। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, "ओ, शायद हम ये साबित कर सकते हैं कि ये नूकी कश्ती है।" वो रूम की बरसों की मेहनत,
اس کی ساری جمع پونجی جو اس نے خرچ کی، اس کا سارا وقت جو اس نے ترک حکومت کو قائل کرنے میں لگایا، سب کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہاں وزیٹر سینٹر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نتائج کو قبول کیا تھا۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ یہ سارا کام پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اس نے ترکوں کو پہلے ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ نو کی کشتی ہے۔